2025 10th मैथ्स का एग्जाम, 2025 12th फिजिक्स का एग्जाम, 2025 नीट का एग्जाम। आप सबने अभी तक खबरें तो सुन ली होंगी कि इन सब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर पीवाईक्यूज नहीं आए या फिर बहुत सारे कंबाइंड चैप्टर से सवाल बने जो बच्चों के सोच से थोड़े से परे हो गए क्योंकि वो सिर्फ पीवाईक्यूज करके गए। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, उसके बाद 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो मैंने 15 साल में सीखी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि इस साल हमारे यूट्यूब के जर्नी पे, कोई पेड बैच नहीं, यूट्यूब की जर्नी में हम क्या बदलाव लेके आने वाले हैं कि आपको हम इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार कर देंगे। यानी वन शॉट्स में ऐसा क्या बदलाव आएगा इस साल जो कि जहां तक मैं मानता हूं अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाएगा। अब लास्ट ईयर के उशांक सर के, मेरे अनदेखे क्वेश्चंस के, रीमा मैम के या किसी भी टीचर्स के आप अगर लेक्चर देखेंगे और उनके ओल्ड कमेंट्स पे जाएंगे एग्जाम के दौरान वाले, तो बच्चों में से कुछ बच्चों के कमेंट आपको वहां मिलेंगे कि इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ पीवाईक्यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब एग्जाम आया तो उन्हें समझ में आया। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया है कि हम पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा नहीं कुछ डर का माहौल है, नहीं, हम लोग बहुत प्यारे तरीके से अगर रोज आज से मेहनत करेंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी या पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले आप बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, एक एग्जांपल से भी। सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कंसेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन को कनेक्ट किया जाता है। हमारे टाइम पे क्या होता था, जब मैं 9th-10th में था तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि सीधा सीधा क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज सरफेस टेंशन, सीधा। लेकिन अब आपको पता है सीधा सवाल नहीं आ रहे हैं, अब उन्हीं सवालों को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ दिया जाता है। एग्जांपल अभी दूंगा। उन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, तो उसके लिए आपको सोचने की हैबिट होनी चाहिए, सोचने की आदत होनी चाहिए। यार अकल लगाओ, चेस में आपके सामने वाला प्लेयर कैसी बाजी खेलने वाला है ये तो आपको नहीं पता ना, तो फिर भी लोग चेस की प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हर एक सिचुएशन के ऊपर अगर उन्होंने अपने जीवन में खेल लिया तो फिर कैसी भी सिचुएशन आ जाए उनको हैंडल करना आएगा। क्या गहरी बात बोली है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग, आपको लग रहा होगा ये मैं डेवलप कैसे करूंगा, मैक्सिमम सवाल बना के आ रहे हैं इस पे भी, तो सोचने पे मजबूर करने वाले सवालों को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, जीवन की कोई घटना को सॉल्व, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर बिजली कड़क रही है तो हमें गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए बाहर, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया जो मेरे मन में आया। तो कोई प्रॉब्लम आपकी जीवन की सॉल्व होनी चाहिए। एसएसटी में डैम्स के ऊपर या कोई भी एक सवाल, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, एफॉरेस्टेशन के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आते हैं। या फिर आपको प्रॉब्लम ढूंढने पे मजबूर करने वाले सवाल, आपके सामने प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढने वाले सवालों को भी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और आजकल कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिसका मैं 5th टिप में बात करूंगा, जहां पे काफी चैप्टर्स को मिला के कोई सवाल बनाए जाते हैं, उनको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर डाला गया। एग्जांपल लेते हैं, हमारे जमाने में ट्रेडिशनल वे, हमारे जमाने में सवाल कैसे आता था, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल आता था। और मैं ये नहीं कहूंगा अब नहीं आ रहे, अभी भी आएंगे, 2-4 सवाल आपके पेपर में ऐसे मिलेंगे। लेकिन अब यही सवाल कैसे आ जाएगा, देखो, हाउ डू यू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ व्हाइल ड्राइविंग अ कार अप अ हिल। अब यहां पे आपको एक तो देखो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्ट कर दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि भैया ऊपर जाते वक्त न्यूटन जी का सेकंड लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब क्या, मैं जरूरी नहीं है गाड़ी बैलगाड़ी के ऊपर भी है, साइकिल के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा, उसके साथ साथ आपसे एक्सेलरेशन, फोर्स और इन सब के बारे में पूछा गया है। अगेन मैं 9th क्लास का एक सवाल एग्जांपल के तौर पे लाया हूं, सेम यही आप 10th क्लास के हिसाब से भी समझ सकते हो। जैसे मैंने 10th क्लास में अनदेखे क्वेश्चन में क्वेश्चन कराया था, सीधा क्वेश्चन आता था कि भैया हल्दी जो है वो बेस में जाने के बाद कौन से कलर की हो जाती है, आंसर है रेड कलर की। लेकिन अब ये सवाल ऐसे नहीं आते हैं, अब ऐसे आते हैं कि बच्चे ने लैब कोट में सब्जी गिर दी, मम्मी ने अगले दिन आके साबुन से धोया तो बताओ लाल क्यों हो गया, ये वाली चीजें। सबसे पहले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये है। अब 5 ऐसी टिप्स के बारे में बात करते हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। और हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बोलूंगा कर लो, हम आपकी कैसे मदद करने वाले, पूरा प्लान लेके आए, मजा आ जाएगा। चलो सबसे पहली बात, अब आपको 5 टिप्स बता रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला है बियॉन्ड मेमोराइजेशन। देखो बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं इसके बारे में, और मैं तो यूट्यूब पे आया ही इस मुहिम से था कि हमें अब रट्टे मारने से ऊपर उठना होगा।
अब आप रट्टे मार के व्हाट इज ग्रेविटी का आंसर दे सकते हो, अब आप रट्टे मार के व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ का आंसर दे सकते हो, लेकिन आप रट्टे मार के इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो आप जब भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो पहले समझो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैंने इसके ऊपर काफी वीडियो बनाई है, अभी हाल ही में साइंस एंड फन मोटिवेशन के लास्ट 3 वीडियोस में भी इसके बारे में काफी बात की है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बोलूं, अब आप सिर्फ रट्टे मारने में फोकस मत करो, अब आप कंसेप्ट को समझने में फोकस करो, उसको समझो कि वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे कल की बात है, हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे 12th क्लास में, इक्विपोटेंशियल सरफेस, 12th का था। अगर कोई 12th का बच्चा यहाँ आ गया तो उसको पता होगा। तो वहां पे एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमारी डेली लाइफ में काम कहाँ आएगा। तो मुझे 15-20 मिनट मुझे मजा आ गया जब बच्चे ने सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने उसको 15-20 मिनट समझाया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, पहले ट्रिगो पढ़ते हैं फिर उसको डे लाइफ में लगाते हैं, कितना प्यारा चैप्टर है। बिल्कुल ऐसे ही अब आपको समझना होगा कि मुझे चीजें अब याद नहीं करनी है, मुझे डे लाइफ में लगाना है। तो जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, आप हमेशा उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, आप हमेशा उनसे पूछो कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका लाइफ में क्या है, क्या ये हमारे आसपास लागू हो रहा है। और ये हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में होता है। सेकंड, रियल लाइफ सिनेरियो पे उसे जज करना शुरू करो। अगर न्यूटन जी का सेकंड लॉ पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ उसको आसपास लगाना शुरू करो। लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्शन, अभी इस कमरे में लाइट मेरिट पे टकरा के आप तक जा रही होगी। ये एक दिन की पढ़ाई नहीं होती है। मैंने कहा ना, अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो रोज उस पर काम करना होगा। एक दिन में आप थिंकिंग थोड़ी ना डेवलप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रियल लाइफ सिनेरियो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन, जिसको अगर मैं पूरे भाषा में कहूं तो इस किताब में हमने इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, वो है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। चेस खेलने के लिए फाइनल में पहले आपको टेस्ट मैच खेलने पड़ते हैं सामने वाले की थिंकिंग को समझने के लिए, एंड दैट इज व्हाई आपको खुद से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं आपको बताऊं, हमने ठोक बजा के बोला था कि 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए मैं ऐसी किताब लेके आऊंगा जो भैया आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ लिखने के लिए नहीं, दिल से दिमाग से मैथ साइंस की एक किताब बनाई है हमने, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको लगेगा मैं प्रमोशन करने आ गया। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस किताब में 2100 क्वेश्चन है टोटल, तो 2100 में से 1000 से ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक चैप्टर के आपको ढेरों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब सोचो, अगर आपके साथ जो चेस खेल रहा है, सामने जो चेस प्लेयर खेल रहा है, अगर वो आपको बाजियां ही ऐसी मार रहा है, आपको वो सिचुएशन में ऐसी डाल रहा है कि भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। बिल्कुल ऐसे अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हो, अभी 12th वालों का पेड बैच में क्वेश्चन बने थे, बच्चों को मजा आ गया करके। क्यों मजा आ गया करके? क्योंकि वो क्वेश्चन उन्हें आज से पहले कहीं, इसके अंदर ऐसे इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे ही सॉल्यूशन किताब में मिलेंगे, या हम जब इसे अभी बताऊंगा वाइटी पे कैसे कर रहे हैं। तो आपको इस वाली चीज पे ध्यान रखना होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने होंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद कहां से मिलेंगे सर? ये रही किताब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आगे पढ़ता हूं। इसके बाद अगर बात करें स्टडी विद फ्रेंड्स, यहां पे एक स्टार लगा हुआ है, स्टडी विद फ्रेंड्स। देखो, मैंने एक बात नोटिस की है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी चॉइस हो सकती है। मैंने हमेशा से एक बात नोटिस की है कि जब भी हम दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज नोटिस की है मैंने कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है, बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। और उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान, यही ऑफलाइन के बच्चों में भी होता है, ऑनलाइन के जब लाइव क्लासेस में भी होता है, कि बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है और उसमें हम कहीं बह जाते हैं। तो जब आप अपने ट्यूशन में पढ़ रहे होगे, अपने पेड बैच में पढ़ रहे होगे, अपने ऑफलाइन में पढ़ रहे होगे, अपने स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो ये डिस्कशन हो ही रहा है। लेकिन सेल्फ स्टडी में आप अकेले होते हो, तो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, आपको नहीं पता आप सामने वाले के और क्या मन में। तो अगर आप 4-5 दोस्त अच्छे, स्टार क्या लगा हुआ, अच्छे दोस्त, जो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें, मस्ती के वक्त मस्ती करें, डिसाइड हो गया कि पढ़ाई करें तो पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे दोस्त आपको चुनने हैं, 3-4 ज्यादा नहीं, और उनके साथ बैठ के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं, या फिर चैप्टर को पढ़ना है और आपस में सवाल पूछने की डेली लाइफ। मैं आपको कह रहा हूं, ये इतना कारगर तरीका है ना, लेकिन मुझे पता है हर एक पेरेंट ये अलाउ नहीं करेगा, तो मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज करोगे, बट ये बहुत प्यारा तरीका है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे क्लासिक तरीका जहां बच्चा लैक करता है वो क्या है? कई बार बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना, जैसे हमने इस वाली किताब में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया है, जैसे मैं आपको 10th का एग्जांपल दे रहा हूं। कंबाइंड चैप्टर्स का मतलब क्या है? देखो,
कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो दो चैप्टर से कंबाइंड होते हैं, जैसे एक चैप्टर आया, एक क्वेश्चन आया जिसमें ह्यूमन आई और लाइट दोनों कंबाइंड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, जहां पे आपको दोनों चैप्टर आने चाहिए, कोई एक भी नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन आई में पूछा है कि बताओ बंदे को पास का नहीं दिख रहा, तो बताओ कौन सा लेंस लगेगा और उस लेंस की पावर निकालो और उसकी फोकल लेंथ निकालो, तो इसमें लाइट चैप्टर भी लग रहा है और ह्यूमन आई भी लग रहा है। अब क्या होता है ना कि बच्चा कोई एक चैप्टर छोड़ जाता है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि उसमें दोनों चैप्टर लग रहे हैं। तो हमने इस किताब में क्या किया, बहुत मेहनत के बाद, 8 महीने की मेहनत के बाद, कि अगर कोई मैंने लाइट चैप्टर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाला तो उसमें सिर्फ लाइट का ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन ह्यूमन आई में अगर डाला जो कि लाइट के बाद आता है तो उसमें ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी जिसमें ह्यूमन आई भी लग रहा है और लाइट भी लग रहा है। समझ गए? तो आपको ये टिप में क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कब बनाने हैं, जब आप सिमिलर चैप्टर्स को कर लो। जैसे 9th क्लास में मोशन और लॉज ऑफ मोशन सिमिलर चैप्टर है, जब लॉज ऑफ मोशन करोगे मेरी बात समझ जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो सिमिलर चैप्टर्स को पहले निपटाओ, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आओ, मजा आ जाएगा, कह रहा हूं, बड़ी प्यारी टिप है ये। ठीक है, चलो ये तो हो गए टिप्स के बारे में। अब हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं, तो अभी उस दिन टीम, रीमा मैम ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, अभी उस दिन टीम बैठी हुई थी और वो ये सोच रही थी कि भैया देखो अब तो बच्चों का हो रहा है बुरा हाल, कमेंट सेक्शन पे बच्चे आ गए और कह रहे हैं कि सर इस साल हम क्या करेंगे, पुराने वन शॉट्स डाल दिया आपने। तो भाई इस साल हमने डिसाइड किया है, ये पेड बैच में भी सिनेरियो चल रहा है लेकिन यूट्यूब पे भी डिसाइड किया है कि इस साल हर एक वन शॉट में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वादा कर रहे हैं। और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन तो विनर सीरीज से मिलेंगे मुफ्त में, फ्री में, और काफी सारे क्वेश्चन जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो मिलेंगे आपको। और ऐसे नहीं कि चैप्टर कराए, पहले क्या होता था, अभी तक हम क्या करते थे, अगर आपने हमारे वन शॉट्स देखे, हम कंसेप्ट पढ़ाते थे फिर क्वेश्चन अलग वीडियो में करते थे। नहीं, जैसे कि अगर कोई चैप्टर छोटा है तो उसके 2 हिस्से कर देंगे, मान लो रियल नंबर या नंबर सिस्टम 10th और 9th, मान लो ये बड़ा चैप्टर है तो उसके 3 हिस्से कर देंगे, छोटा 2 हिस्से कर देंगे, और एक ही वन शॉट में, वन शॉट एक ही आएगा, प्लीज समझना। मान लो नंबर सिस्टम का एक वन शॉट आया तो उसके 3 हिस्से कर दिए मान लो, तो पहला हिस्सा पढ़ाने के बाद उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा हिस्सा पढ़ाने के बाद उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक ही वन शॉट में। थोड़ा सा वन शॉट बड़ा हो जाएगा बेटा क्योंकि क्वेश्चन भी साथ हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो वन शॉट देख लिए ना और अगर आपने वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साथ बैठ के बना लिए ना, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। तो उसका स्केड्यूल लेके आया हूं, स्केड्यूल मिलता है तो बच्चा मोटिवेट होता है, तो उसका स्केड्यूल लेके आया हूं। क्लास 9th और 10th के लिए बात कर रहे हैं अभी, और बहुत जल्द ये पूरा का पूरा स्केड्यूल 11th और 12th के लिए भी आएगा। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर 11th 12th वाले बच्चे इसको देख रहे हैं, और अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में भर दो, जल्दी ले आएंगे। लेकिन 10th में को उशांक सर नंबर सिस्टम का वन शॉट पहली बार यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, उन्होंने आज तक नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं, और ऐसा वन शॉट मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भरे होंगे। 11th मई को अगले ही दिन इंग्लिश वाली मैम द फन दे हैड, और ये वन शॉट भी बहुत यूनिक होने वाले हैं, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं खोलूंगा, आपको मजा आ जाएगा, ये बहुत यूनिक वन शॉट है। इस बार इंग्लिश वाली मैम मोस्टली वन शॉट बोर्ड पे खड़े होकर नहीं पढ़ाने वाली, बहुत यूनिक, कंसेप्चुअल बेस्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। रीमा मैम की फुल तैयारी हो गई है, क्वेश्चन अभी बाहर इस स्टूडियो के बाहर बैठ के वो क्वेश्चन बना रही है कि वो कौन से क्वेश्चन को कहां प्लांट करे कि बच्चे की मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बने। ये हुआ 9th क्लास। 10th क्लास 14 मई को मैथ्स का रियल नंबर उशांक सर, दीपिका मैम 11th में इंग्लिश अ लेटर टू गॉड, और 16th मई को एसएसटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सर आप कहां गए? अरे सर ये क्या चीटिंग हो रही, खड़े होकर चिल्ला रहे हो, आप कहां गए? तो आंसर है, जो बच्चे नहीं जानते, मैंने 9th 10th के लिए एक अलग से चैनल बनाया है, आपको पता होगा लास्ट ईयर ही बनाया था, बहुत 9th वालों को पढ़ाया वहां लास्ट मोमेंट पे, बच्चों ने बहुत दुआएं दी। 10th वाले बच्चे अब वो हो चुके हैं, जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में आशु घई 9th 10th का चैनल है, मैं पढ़ाने वाला हूं, वहां जाओ जल्दी से, अभी के अभी जाओ सब्सक्राइब करके आओ, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहां पे क्लास 9th का 11 मई को, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये उशांक, आपको शायद समझ में आ गया उशांक सर की राइटिंग है, ये उशांक सर की राइटिंग है, लेकिन ये क्लास 10th है और ये क्लास 9th है, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्लास 10th का आने वाला है 11 मई को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट, और ये वन शॉट ऐसा वैसा वन शॉट नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भरे हुए होंगे उसमें, और कुछ जरूरत नहीं है, तैयार कर, देखो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डे 1 से ऐसे क्वेश्चंस के साथ वन शॉट करोगे हर एक सब्जेक्ट में, तो डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है।
और 9th के लिए 13th मई को मैटर इन आवर सराउंडिंग आशु घई 9th एंड 10th वाले चैनल पे आएगा। नीचे इसका लिंक दे रखा है, जाओ सब्सक्राइब कर लो। और विनर सीरीज 10th वाले बच्चों अभी से परचेस कर लो। 11th वालों को हम यहाँ पे कराएंगे, 9th वालों को हम यहाँ पे कराएंगे, बहुत जल्द 9th के लिए भी लाएंगे शायद, बट अभी ये है, जाओ खरीद लो, क्योंकि अगर आप इसको खरीद के साथ साथ पढ़ाई करोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ तो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये वाला चैनल घंटी वंटी बजा लो, साइंस एंड फन एजुकेशन, यहाँ पे सारे टीचर्स आने वाले। मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में, पता जैसे ऐसी वीडियो आई ऐसी वीडियो में आपकी हेल्प करता रहूंगा, आता रहूंगा। और ये सारे टीचर जो मेहनत कर रहे हैं, ये सारे टीचर मुझसे भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा मेहनत करके ये पीपीटीज बना रहे हैं, बाहर सब लगे पड़े हैं। ये कैमरा घूमता तो मैं आपको दिखाता, और यहाँ पे मैं आपको आके ये पढ़ाऊंगा। तो दोनों चैनल्स के सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी बजा लो। मिलते हैं और किताबें परचेज कर लेना। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। डरने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो डराने के लिए नहीं है, तैयार करने के लिए कि मंथ 1 से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चाहे कैसे मर्जी सवाल आ जाए हम उनको बनाएंगे। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, सभी को मिलते हैं।